नाजरीन आदाब, मुंसिफ टीवी के सुनहरा तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रज़ा। सबसे पहले नज़र सुर्खियों पर। आखिरकार रियासत में ग्रुप 2 का इम्तिहान मुलतवी। चीफ मिनिस्टर ने रियासती चीफ सेक्रेटरी को दी हिदायत। हकीमपेट स्पोर्ट्स स्कूल में लड़कियों की जिनसी हरासानी का मामला, मुलजिम ओहदेदार को फौरी असर के साथ किया गया मुअत्तल। तेलंगाना में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। साबिक रुकन असेंबली ए चंद्रशेखर बीजेपी से हुए मुस्ताफ। हैदराबाद के पुराने शहर में एक मासूम बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती का इंकिशाफ। मुतासरा की वालिदा की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। हेडलाइंस के बाद पेश हैं खबरों की तफसील। अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने ग्रुप 2 इम्तिहान को मुलतवी करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को हिदायत दी है कि वो ग्रुप 2 इम्तिहान की नई तारीख को कतियत दे, ताकि उम्मीदवारों को दूसरे इम्तिहानात में शिरकत के लिए तकलीफ न हो। वाज़ेह है कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 की 700 से ज़ायद जायदादों पर तकर्रुरात के लिए 29 और 30 अगस्त को इम्तिहान मुनाकिद करने का फैसला किया था और तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। लेकिन उम्मीदवारों ने जारिया लगातार दीगर इम्तिहानात होने की वजह से ग्रुप 2 इम्तिहान मुलतवी करने का मुतालबा कर रहे थे और इस सिलसिले में धरने एहतजाज भी किए जा रहे हैं, जिसके पेश नज़र चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ग्रुप 2 इम्तिहान मुलतवी करने की हिदायत दी। नई तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। हैदराबाद के हकीमपेट स्पोर्ट्स स्कूल के ओएसडी हरिकृष्णा के खिलाफ लड़कियों ने जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाया। हरिकृष्णा की जानिब से लड़कियों को हरासा करने के मामले का सख्त नोट लेते हुए इस ओहदेदार को हुकूमत ने फौरी असर के साथ मुअत्तल कर दिया है। इस स्कूल में लड़कियां मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों की कोचिंग ले रही हैं। ताहम लड़कियों का इल्ज़ाम है कि स्पोर्ट्स स्कूल के ओएसडी हरिकृष्णा कुछ अरसे से उन्हें जिनसी तौर पर हरासा कर रहे हैं। इस शिकायत की बुनियाद पर हुकूमत ने ओहदेदार को मुअत्तल कर दिया है। वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि वाक़ई की तहक़ीक़ात के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुलज़िम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 3 दिन में जाँच मुकम्मल कर ली जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि लड़कियों और ख़वातीन को हरासा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कबल अज़ीं BRS के रुकन कौंसिल कविता ने इस वाक़े के सिलसिले में ट्वीट करते हुए वज़ीर श्रीनिवास गौड़ पर जोर दिया कि वो लड़कियों के साथ जिनसी ज़्यादती करने वाले ओहदेदार के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें, इस मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात करें और मुतासरीन को इंसाफ दिलाएं। कविता ने ट्वीट पर वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने फ़ौरन जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आला हुकाम से जाँच करवाई जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत इस सिलसिले में किसी दबाव में नहीं आएगी। रियासत तेलंगाना में बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। विकाराबाद ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले लीडर ए चंद्रशेखर पार्टी से मुस्ताफ़ी हो गए। उन्होंने पार्टी के रियासती सदर किशन रेड्डी को अपना मकतूब इस्तीफ़ा पेश कर दिया। 5 मरतबा के रुकन असेंबली गुज़िश्ता चंद माह से पार्टी की सरगर्मियों से दूर थे और पार्टी क़ियादत के रवैये से नाराज़ थे। उन्होंने वरंगल में गुज़िश्ता माह मुनक़िदा वज़ीर-ए-आज़म मोदी के जलसे में शिरकत के लिए उनको पास भी जारी न करने पर पार्टी क़ियादत से नाराज़गी का इजहार किया था। चंद्रशेखर 1985 से मुसलसल 5 मरतबा विकाराबाद के रुकन असेंबली के तौर पर मुंतखब हो चुके हैं। साल 2019 के लोकसभा इंतखाबात में उन्होंने पिदापल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला किया, ताहम उन्हें शिकस्त हुई थी, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। उनके इस्तीफ़े के बाद ये क़यास आराइयाँ की जा रही हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। मालूम हुआ है कि इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी कायदीन के साथ बातचीत जारी है, ताहम फौरी तौर पर इस बात की मुस्ताफ़ी लीडर की जानिब से तस्दीक नहीं की गई है। हैदराबाद के पुराने शहर में एक मासूम बच्ची के साथ घिनौना वाक़या पेश आया। इस सिलसिले में मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक खातून ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उसे 8 साल की बेटी है और वो मकामी स्कूल में ज़ेर तालीम है। लड़की की मां ने अपनी शिकायत में कहा कि उसके रिश्तेदार ने, जिसका नाम विजय कुमार है, साकिन लाल दरवाज़ा ने उसकी गैर मौजूदगी में उसकी 8 साल बच्ची के साथ मुतअद्दिद मरतबा जिनसी ज़्यादती की।
शिकायत में कहा गया है कि 10 अगस्त को जब लड़की अपनी मां के पास आई तो उसकी तबीयत बिगड़ी हुई थी। पूछताछ पर लड़की ने बताया कि लाल दरवाजे में रहने वाले मुलजिम ने उसके साथ घिनौनी हरकत की। लड़की की मां ने फौरी तौर पर मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और लड़की को तिब्बी मुआयने के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के ओहदेदारों ने ऐलान किया है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन डिवीज़न के तहत चलने वाली 22 MMTS लोकल ट्रेन खिदमात को 14 अगस्त यानी कल से 20 तारीख तक मनसूख कर दिया गया है। लिंगमपल्ली हैदराबाद, उम्दागर लिंगमपल्ली, फलकनुमा लिंगमपल्ली, रामचंद्रपुरम फलकनुमा जैसे स्टेशनों के दरमियान MMTS को मनसूख कर दिया गया है। ताहम रेलवे हुक्काम ने कहा कि ये खिदमात मुतालिका रूट पर बुनियादी ढांचे के तरक्याती कामों की वजह से मनसूख कर दी गई है। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसाफिरों और उनके रिश्तेदारों से खचाखच भर रहा है। मुल्क और बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होने के साथ साथ मुसाफिरों के साथ उन्हें छोड़ने आने वाले अफराद की तादाद में भी इजाफा हुआ है। सैकड़ों लोग बैरूनी ममालिक तालीम के लिए जाने वाले तलबा को अलविदा करने के लिए एयरपोर्ट आते हैं। हुक्काम ने बताया कि टर्मिनल्स के करीब बढ़ती हुई ट्रैफिक की भीड़ की वजह से कुछ मुसाफिर वक्त पर सवार नहीं हो पा रहे, जिसके पेश नज़र एयरपोर्ट हुक्काम ने कहा है कि सिर्फ 4 अफराद ही विदाई करने के लिए आना चाहिए। शमशाबाद के DCP नारायण रेड्डी ने मशवरा दिया है कि बैरून मुल्क जाने वालों के साथ ख़ानदान के अफराद और दोस्तों की बड़ी तादाद को साथ नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक मुसाफिर को छोड़ने तकरीबन 10 से 15 लोग एयरपोर्ट आ रहे हैं, जिससे सिक्योरिटी के मसाइल के साथ साथ पार्किंग के मसाइल भी बढ़ रहे हैं। रियासती तेलंगाना में कई सालों से काम कर रहे तेलंगाना स्टेट आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को फौरी तौर पर मुस्तकिल करने की मांग की जा रही है। आउटसोर्सिंग मुलाजमीन JAC कमेटी के अरकान ने यह मुतालबा किया कि एहतजाजियों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर्स को हुकूमत वक्त पर तनख्वाहें अदा करने के लिए रकम दे रही है, लेकिन इसके बावजूद कॉन्ट्रैक्टर्स आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाहें अदा नहीं कर रहे हैं। वक्त पर तनख्वाह की मांग पर नौकरी से निकालने की धमकियाँ दे रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि RTC मुलाजमीन की तरह उन्हें भी मुस्तकिल किया जाए और उनके अहले खाना की किफ़ालत की जाए। हनुमकोंडा जिला कांग्रेस पार्टी के सदर राजेंद्र रेड्डी ने वर्धनापेट के इंचार्ज N श्रीनिवास के साथ जिला हनुमकोंडा के देवनापेट गांव में कांग्रेस पार्टी के झंडे की नकाब कुशाई अंजाम दी। हनुमकोंडा जिले कांग्रेस पार्टी के सदर N राजेंद्र रेड्डी ने इस मौके पर आनजहानी गुलकार गदर को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि गदर ने अपनी ज़िंदगी गरीब आवाम के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने रियासत के चीफ मिनिस्टर KCR पर शदीद तनकीद की और कहा कि तेलंगाना सोनिया गांधी ने दिया है, जबकि सिर्फ KCR अपने ख़ानदान के हमरा रियासत के फ़वाइद से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है। జెండా కార్యక్రమాన్ని వర్ధనపేట నియోజకవర్గం గ్రామంలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మరి గద్దర్ గారు వారి యొక్క జీవితాన్ని బడుగు బలహీన వర్గాలకు, పేదలకు అంకితం చేసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి. వారి యొక్క పాటలతోటి ప్రజలను చైతన్యవంతులు చేసి ఇది ఎన్నో ఉద్యమాలకు ఊపిరి పోసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి వారు. వారిని మనం జీవితకాలం మర్చిపోకుండా మనం స్మరించుకోవడం ప్రతి ఒక్క పౌరుని కర్తవ్యంగా భావిస్తున్నాం. అందులో భాగంగానే నేడు దేవనపేటలో నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటులో కీలక భూమిక పోషించినటువంటి గద్దర్ గారి సంస్మరణ సభ కార్యక్రమాన్ని దేవనపేట గ్రామంలో నిర్వహిస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన పెద్దలు హనుమకొండ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు MLA एड निरंदर ने वरंगल मशरक़ी हल्के के इस्तिफ़ादा करंदगान को 5,12,080 रुपये मालियत के 150 कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर OCT कैंप्स ऑफिस में वरंगल मंडल के 36 इस्तिफ़ादा करंदगान को चेक्स और 59 इस्तिफ़ादा करंदगान को कैंप ऑफिस
ASM कलासला में चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर MLA ने कहा कि कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम में गरीब लड़कियों के लिए चेक्स हवाले किए गए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर गरीब लड़कियों को बतौर तोहफा ये रकम दे रहे हैं। रुकन असम्बली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की क़ियादत में तेलंगाना बहुत तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस रियासत में एक भी घर ऐसा नहीं है जिसको स्कीमात न मिले हों। बीजेपी के रियासती कायद एर्राबेल्ली प्रदीप राव ने कहा कि रियासत में TRS हुकूमत की अवाम दुश्मन हुक्मरानी की वजह से लोग अपनी तरक्की के लिए रजाकाराना तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी लीडर एर्राबेल्ली प्रदीप राव ने ग्रेटर वरंगल इलाके के 35वीं डिवीज़न में घर घर प्रोग्राम किया। मुहिम में शिवनगर इलाके के नौजवान खवातीन ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। बीजेपी के रियासती लीडर एर्राबेल्ली प्रदीप राव ने कहा कि लोग BRS से तंग आ चुके हैं। ఇంటింటికి భారతీయ జనతా పార్టీ అనే నినాదంతో ఇవాళ ఇక్కడ ఇంటింటి ప్రోగ్రాం చేయడం జరిగింది। ఇక్కడ 35వ డివిజన్లో ఇక్కడ మొహమ్మద్ సర్వత్ ఆధ్వర్యంలో కొందరు ముస్లిమ్స్ యూత్లందరూ కూడా ఇవాళ జాయిన్ అయ్యడం సంతోషం। రాబోయే రోజుల్లో భారతీయ జనతా పార్టీని ఇక్కడ వరంగల్ నియోజకవర్గం నుంచి అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించే దిశగా, ఎందుకంటే మీరు తిరుగుతున్నప్పుడు KCR గారు చేసిన మోసాలు, KCR గారు ఇస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు కట్టిస్తా అన్నాడు, ఎవరికి కట్టియలేదు, పింఛన్లు ఇవ్వలేదు। ఇక్కడ మన వాటర్ మొత్తం ఇక్కడంతా ప్రతి ఇంట్లో నీళ్లు నిండి మేము చాలా అవస్థలు ఉన్నాం। ఇక్కడ లోకల్ MLA మీద असंतृप्ति। रुकन असम्बली GV रमना रेड्डी आज भोपालपल्ली टाउन में लाखों रुपए लागत से 6 माइल रोड पर हेल्थ सब सेंटर की तामीर का संग बुनियाद रखा और साथ ही साथ प्राइमरी सब हेल्थ सेंटर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इसके अलावा उन्होंने आज कस्तूरबा स्कूल में 205 लाख रुपए ज़िले में तामीर किए गए इजाफी क्लासेस रूम्स और लेबॉर्ट्री रूम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस प्रोग्राम में उनके साथ अवामी नुमाइंदों, कायदीन, कारकुनान, मद्दाहों और दीगर ने शिरकत की। नारायणपेट ज़िला मुस्तकर में साल 2004 से हर माह बेवाओं और मुस्तहकीन स्कूली तलबा में माली मदद फराहम की जाती आ रही है। आज इस ज़िमन में नारायणपेट टाउन के मॉडर्न हाई स्कूल में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें 300 मुस्तहकीन में माली मदद यानी नकद रकम तकसीम की गई। अलिमदाद सोसाइटी की जानिब से नारायणपेट में मुस्तहकीन को ये मदद दी जाती है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश रियासत में इंजीनियर इन चीफ के ओहदे से सबकदोश होने वाले मोहम्मद मीरा मुहिउद्दीन ताज ने मुस्तहकीन की मदद के लिए अलिमदाद सोसाइटी का क़याम किया था, जिसकी जानिब से कई शोबेजात में मुस्तहकीन की माली मदद की जाती है। आज मुनक़िद हुई तकरीब में रुकन बल्दिया मोहम्मद अमीरुद्दीन, एडवोकेट मॉडर्न स्कूल करस्पॉन्डेंट अब्दुल कदीर सुनके, अलिमदाद सोसाइटी के खाजिन अब्दुल करीम ताज, मुदर्रिस और दीगर शरीक थे। स्पीकर असम्बली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, कलेक्टर जितेश V पाटिल ने बांसवाड़ा में म्यूनसिपलिटी BC तबकात के मुस्तहकीन में माली मदद के 1-1 लाख रुपए के चेक्स तकसीम किए। याद रहे कि तेलंगाना हुकूमत BC तबकात में मौरूसी पेशों से वाबस्ता अफराद को BC बंदों के तहत फीकस 1 लाख रुपए दे रही है। BRS कायदीन के बशमूल मुतालिका ओहदेदारान मौजूद थे। स्पीकर ने कहा कि CM KCR की जानिब से मुतारिफ करदा फलाही स्कीमों की नज़ीर मुल्क में कहीं और नहीं मिलती। నగదు 1 లక్ష రూపాయలు ఒక్కొక్కరికి ఒక కుటుంబానికి పంచడం జరుగుతుంది। దేశంలోనే మొదటిసారి ఇది, ఏ రాష్ట్రంలో లేదు। మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారు KCR గారు ఆలోచనతో అరే భయ్ బ్యాంక్ వద్దు, మన్నద్దు, మెషాడమద్దు, ఎవరు కాలు మొక్కేది లేదు, ఇచ్చేది 1 లక్ష రూపాయలు మనమే ఇస్తామని 1 లక్ష రూపాయలు గ్రాంట్ గా సబ్సిడీగా ఇస్తున్నటువంటి ఒకే ఒక ముఖ్యమంత్రి దేశంలో KCR। तेलंगाना प्रगति शेला बीडी वर्कर्स यूनियन के रियासती वर्किंग सदर M हरीता ने फैक्ट्री वर्कर्स चट्टानवाला, भट्टीवाला और बीडी कंपनियों में क्लर्कों को वजीफ़ा देने के काबीना के फैसले पर फौरी अमलावरी का मुतालबा किया। इन कायदीन ने आज बीडी मजदूरों के हमरा मधोल के MLA विठल से मुलाकात की। इस मौके पर रुकन असम्बली
को तेलंगाना प्रगतिशील बीडी वर्कर्स यूनियन की जानिब से एक याददाश्त पेश की। तेलंगाना प्रगतिशील बीडी वर्कर्स यूनियन का कहना है कि बीडी फैक्ट्रियों के मुख्तलिफ ज़ुमरों में काम करने वाले उन मजदूरों की हालत भी काबिल रहम है जिन्हें वजीफे की अशद ज़रूरत है। ఇప్పటికీ ఎటువంటి పెన్షన్ లేదు। ఒక రకంగా వాళ్ళ కుటుంబాలు ముదల్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి దాదాపు 400 ఫ్యాకల్లు షేకల్లు బట్టి వాళ్ళు మునింసి ఉన్నారు। వీళ్ళ కుటుంబాలు ఆధారపడి వీళ్ళ మీద పనిచేస్తూ బతుకుతున్నారు। వీళ్ళు చాలని వేతనాలతో ఈరోజు ఉపాధి పొందుతున్నారు। తక్షణమే వీళ్ళందరికీ కూడా జీవన వృత్తి ఆసరా పెన్షన్ ఇవ్వాలని ఈరోజు మేము కోరుతున్నాం। ఇప్పటికే ठेकेदारुలకు సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ हैदराबाद के पुराने शहर में समाजी कारकुन शेख सईद बावजीर कत्ल के बाद सनसनी फैल गई है। शहर में हो रहे कत्ल के वारदात से शहर अमन व अमान को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। शेख सईद बावजीर कत्ल मामले में अब की गई गिरफ्तारियों के बारे में पुलिस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कोई वजाहत नहीं की गई है। मकतूल बावजीर इलाके में एक मशहूर समाजी कारकुन के तौर पर जाना जाता था। यही वजह है कि उसके जनाजे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। उसके कत्ल को लेकर लोगों में काफ़ी तजस्सुस देखा जा रहा है, क्योंकि शेख सईद बावजीर के चाहने वालों का कहना है कि मकतूल ने उन्हें दी जा रही कत्ल की धमकियों के बारे में सरेआम बोल चुके थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें मुनासिब सिक्योरिटी नहीं मिली। पुलिस जांच की हतमी रिपोर्ट के बाद कत्ल किसने किया और कत्ल की वजूहात क्या रही, ये बात वाज़ेह होगी। आज सुबह सवेरे डीसीपी साउथ ईस्ट जोन और एसीपी चंद्रनारायण गुट्टा की निगरानी में कंचनबाग पीएस हदूद के तहत हफीज़ बाबा नगर के सी ब्लॉक में कार्डन सर्च अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन में तकरीबन 200 पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। 2 पहिया गाड़ियां और 3 व्हीलर गाड़ियां कब्जे में ले ली और एक मोबाइल फ़ोन मुजरिम को भी पकड़ा गया, जिसके कब्जे से 2 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए। इस कार्डन सर्च के दौरान इलाके में 20 डाकुओं और मुश्तबा अफराद की निशानदेही की गई। डीसीपी साउथ ईस्ट जोन ने उन्हें अच्छे बर्ताव के लिए मशवरा दिया। इलाके के लोगों ने पुलिस की जानिब से किए गए सर्च ऑपरेशन का खैर मकदम किया और अपनी हिफाजत और सलामती के लिए अपने इलाके में मज़ीद सर्च ऑपरेशन करने की दरख्वास्त की। ఈరోజు సౌత్ ఈస్ట్ జోన్ చంద్రాయణగుట్ట డివిజన్ కంచన్బాగ్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో హఫీజ్ బాబా నగర్లో దాదాపు 200 మంది పోలీసు బలగంతో కార్డినెన్స్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది। ఈ కార్డినెన్స్ సెర్చ్ ఆపరేషన్లో దాదాపు ఒక 43 2 వీలర్స్, ఒక 3 3 వీలర్స్, అలాగే ఒక 20 మంది రౌడీ షీటర్స్ మరియు సస్పెక్ట్ షీటర్స్ దొరకడం జరిగింది। ఈ కార్డినెన్స్ సెర్చ్ ఆపరేషన్లో ఒక దొంగ సెల్ ఫోన్ స్నాచర్ విత్ 3 మొబైల్స్ కూడా దొరకడం జరిగింది। సో ఈ కార్డినెన్స్ సెర్చ్ ఆపరేషన్స్ ఎప్పుడు కానీ ఈ ప్రజల్లో ఒక మంచి సెన్స్ ఆఫ్ సేఫ్టీ తీసుకురావడానికి, అలాగే ఈ దొంగల్ని కానీ క్రిమినల్స్ని కానీ కంట్రోల్లో పెట్టడానికి, ప్రజలతో మమేకమై వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్, క్రైమ్ ప్రోన్ ఏరియాస్ అన్నింటిని ఐడెంటిఫై చేయడానికి, ఇంకా ఏ ఇష్యూ ఉన్నా కూడా గ్రౌండ్ లెవెల్లో తెలుసుకోవడానికి పోలీస్ వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది। సో హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ రీఆర్గనైజేషన్ తర్వాత సౌత్ ఈస్ట్ జోన్లో అవర్ సిపి సివిఆర్ ఐపీఎస్ గారు ఖచ్చితంగా ఏదైతే క్రైమ్ ప్రోన్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో అక్కడ కార్డినెన్స్ ఆపరేషన్ చేసి ప్రజలతో। सिकंदराबाद गुंटूर ट्रेन में मामूली आग लगने का वाकया पेश आया। ज़राए के मुताबिक इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में तेलंगाना के स्टेशन घनपुर के करीब ये आग अचानक लगी। इस ट्रेन में जनरल बोगी में अचानक आग देखकर मुसाफिरीन खौफजदा हो गए, जिन्होंने फौरी तौर पर रेलवे के अहदेदारों को इस बात की इत्तला दी। इसके बाद स्टेशन घनपुर के करीब ट्रेन को रोक दिया गया और मुसाफिरीन नीचे उतर गए। रेलवे अहदेदारों ने आग बुझाई, जिस पर मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। खबरों का आखिर में एक बार फिर से अहम सुर्खियां। आखिरकार रियासत में ग्रुप 2 का इम्तिहान मुलतवी, चीफ मिनिस्टर ने रियासती चीफ सेक्रेटरी को दी हिदायत। हकीमपेट स्पोर्ट्स स्कूल में लड़कियों की जिनसी हरासानी का मामला, मुलजिम ओहदेदार को फौरी असर के साथ किया गया मुअत्तल। तेलंगाना में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, साबिक रुकन असम्बली चंद्रशेखर बीजेपी से हुए मुस्ताफी।
हैदराबाद के पुराने शहर में एक मासूम बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती का इंकशाफ। मुतासरा की वालिदा की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। फिलहाल खबरों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।